इजराइल भारत का एक करीबी देश जहां बवाल मचा हुआ है। मसला है जुडिशियल रिफॉर्म का, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके खिलाफ इजराइल में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने अस्तित्व में आने के बाद इस देश को ऐसे प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। आलम यह है कि मामले में देश के मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति तक अपने ही सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर गहराई में न जाकर आसानी से समझें तो इजराइल की सरकार ऐसे बदलाव करने पर अड़ी है जिनके लागू हो जाने के बाद यहाँ के जजों की नियुक्ति का अधिकार संसद को मिल जाएगा। संसद के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का भी अधिकार होगा। अभी तक इस देश की संसद के पास ये ताकतें नहीं हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकतांत्रिक देशों में कोर्ट को लोकतंत्र के चार में से एक खंभा माना जाता है। ऐसे में यह भी माना जाता है कि अगर कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर सरकार का इस पर कंट्रोल है, तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। ऐसा मानने के पीछे की वजह ये होती है कि सरकारें काफ़ी कुछ ऐसा करती हैं जो बहुतों को रास नहीं आता। ऐसे में उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता होता है, और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो फैसले देती है वो सरकार के बनाए नियम कानून से अलग होता है। इससे चेक एंड बैलेंस बना रहता है, और जो भी राजनीतिक पार्टी सरकार चला रही होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाती। ऐसे में इजराइल के एक बहुत बड़े तबके को ये लग रहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जुडिशियल रिफॉर्म कर देती है तो इससे इजराइल का लोकतंत्र तार तार हो जाएगा। यहाँ के पीएम नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के मामले में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में वो फिर से पीएम बन गए। पीएम बनने पर उन्होंने जो 4 बड़े एजेंडों पर काम करने की बात की थी, उनमें ईरान पर नकेल कसना, देश की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को मजबूत करना, रहने खाने के खर्च में लगी आग को ठंडा करना और अरब देशों के साथ शांति जैसी चीजें उनके एजेंडे में थी। लेकिन पिछले 4 महीनों में उनकी सरकार का प्राइम फोकस इन 4 मुद्दों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को संसद के अंदर लाने का रहा है। इजरायली संसद में नेतन्याहू की गठबंधन वाली सरकार के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है, और इसी बहुमत के दम पर वो सुप्रीम कोर्ट को संसद के अंदर लाने पर अड़े हैं। लेकिन उन्हें अपने देश के इतिहास में संभवतः सबसे मजबूत प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नेतन्याहू किसी हद तक जाकर इस कानून को पास कराना चाहते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया। दरअसल उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने की बात कही थी, अपील की थी, और इसकी कीमत उन्हें अपना पद खोकर चुकानी पड़ी। जबकि डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने इसे ठंडे बस्ते में डालने के पीछे तर्क ये दिया था कि इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस प्रस्तावित कानून के विरोध में खड़े होने वालों में वहां के डिफेंस मिनिस्टर अकेले नहीं है। वहां के राष्ट्रपति आइजक हेर्जोग को तो सरकार से इस कानून को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने की विनती करनी पड़ी, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल वॉर के डर से अंततः नेतन्याहू को अभी इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया है इस बिल को। लेकिन उनके इस फैसले के बाद उनके गठबंधन वाली सरकार पर संकट बढ़ गया है, और इस वजह से सहयोगी पार्टियों के साथ नेतन्याहू को तमाम तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। हालांकि 1996 में पहली बार पीएम बने नेतन्याहू ने राजनीतिक जीवन में बहुत उठापटक देखी है, लेकिन संभवतः अभी जैसा दौर उन्होंने कभी नहीं देखा। दरअसल दक्षिण पंथ एक राजनीतिक विचारधारा है, और इजराइल में दक्षिणपंथी पार्टियां अभी अपने मजबूत दौर में हैं। नेतन्याहू की सरकार में जो पार्टियां हैं उनमें उनकी अपनी पार्टी के साथ साथ बाकी की पार्टियां भी लगभग इसी विचारधारा की हैं। इस विचारधारा वाली पार्टियों का मानना रहा है कि कोर्ट की वजह से उनके रास्ते में कई अड़चनें रही हैं। इनका मानना है कि ये अड़चनें यहूदियों के गले का कांटा बनी हुई हैं, और इनके मुताबिक इन्हें जो कांटा सबसे ज़्यादा चुभ रहा है वो इसे जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए हटाना चाहते हैं। इस कानून के मामले में नेतन्याहू के साथ चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन इसके पहले इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, फिलिस्तीन पे कब्जे का मामला हो, चाहे जो भी बात हो, एक नेता के तौर पे नैरेटिव पर उनका पूरा कंट्रोल रहा है नेतन्याहू का। लेकिन जुडिशरी को संसद के नीचे लाने की उनकी कोशिश को चौतरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब इस मामले में इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री भी सरकार से अलग राय रखती है। यही नहीं, राजनयिकों तक ने इस बिल का विरोध किया है। ऐसे में महीने भर बाद इस बिल को फिर से ठंडे बस्ते से निकाला जाएगा, और नेतन्याहू का कहना है कि वो इसके लिए कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस मामले पर डिवीजन इतना ज़्यादा है, लोगों की आम राय इतनी बटी हुई है, वहाँ कंसेंसस बनाना इतना आसान नहीं दिख रहा। बाकी जैसा भी होगा आपको ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स में बताते रहेंगे। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।